अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल वॉच इट एक्सेल एक्सपर्ट। आज हम सीखेंगे एक्सेल के इब्तदाई फार्मूलाज सम, सम इफ, एवरेज, काउंट इफ, ड्रॉप डाउन लिस्ट और इफ। तो चलते हैं सम की तरफ। ये आ गया जी सम। ये मैंने पहले से कुछ बना के रखा हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं कि सम का क्या मतलब है और हम इससे क्या काम ले सकते हैं। तो सम का मतलब ये है कि ये जितनी भी अमाउंट दी गई है इसको हम जमा करेंगे, इकट्ठी करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम पहले इक्वल टू SUM सम, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ये काउंटिंग हो गई इसकी टोटल। ये टोटल काउंट हो गया। यहाँ से हम चेंज करके देखते हैं कि हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्ज करो कीबोर्ड 2 है तो हम इसको करते हैं 20। ये देखिए जी ऑटोमेटिक चेंज हो गया इसका सारा कैलकुलेशन। 100 को हम करते हैं 50, माइनस होता है या नहीं होता, ये भी हो गया। अच्छा दोबारा देख लें जरा इसको। ये हमने सम लिखा, उसके बाद ये दोनों इसको सिलेक्ट किया, एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इसको एंटर कर दिया। इसका एक और तरीका भी होता है, वो ये है कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, इसको सिलेक्ट किया, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर हमने अगले को सिलेक्ट किया, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर अगले को किया, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर अगले को, फिर प्लस, फिर ये, फिर प्लस, फिर ये, फिर प्लस, फिर ये। तो इस तरह भी इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। अब ये देखें यहाँ ये भी यहाँ भी चेंज होगा। यहाँ पे हम 20 कर देते हैं, ये हमने 20 कर दिया, ये 2 आ गया टोटल। लेकिन ये जो है ना ये कारगर नहीं होता, इसलिए क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो या ज़्यादा एंट्री हो तो फिर ये मसला बन जाता है इसको करने का। सॉरी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने ये सम को तो देख लिया, इसके बाद हम क्या देखते हैं जी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है। ये मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए कि अगर टाइम बच जाए। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है, ठीक है जी। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए इसमें इसको दूसरा ये कहते, इसको हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं और साथ में डेटा वैलिडेशन भी कह सकते हैं। हम चलते हैं डेटा पे। डेटा पे गए और ये है डेटा वैलिडेशन। यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को और हम इसको क्राइटेरिया देंगे, सोर्स देंगे, ये सारा, और इसके बाद ओके कर दें। ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है जी। ये जो कुछ हमारे पास डेटा दिया हुआ है ये इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गया है। ये बहुत सी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखेंगे कीबोर्ड आ गया, ये लैपटॉप आ गया, ये टेबल आ गया, ये चेयर आ गया। अच्छा हम इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया सेल को, इसको पहले हम खत्म करते हैं, सेल को एंट्री करते हैं। यहाँ से हम इसको पकड़ के खींचेंगे नीचे। सेल को खींचना है, किसी और चीज़ को नहीं। तो ये हमारा कॉपी होके आ गया सारा डाटा यहाँ पे। लैपटॉप आ रहा है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। इसके बहुत से फायदे होते हैं। अकाउंटिंग में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और जो हेडिंग्स हैं या आइटम्स नेम्स हैं और भी बहुत सी जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है, आगे हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं जी सम इफ की तरफ। अच्छा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है सेल्स की, ये भी हम आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा सम इफ क्या है। सम इफ ये मैंने पहले से एक बना के फार्मूला रखा हुआ है। मैं दोबारा आपकी समझाने के लिए इस फार्मूले को लगाता हूँ। ये क्या काम करेगा जी, ये करेगा कि जिस तरह ये टेबल मेरे पास है 55, ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है।
लिस्ट से ये मैं अभी माउस देखें कितने आ रहा है, माउस की टोटल जो सेल है वो कितनी है 240, और मैं यहाँ से इस डीवीडी को सिलेक्ट करता हूँ तो ये होगी 130। अब देखिए ये डीवीडी कहाँ पे है, ये 100 की है और ये 30 की है, यानी कि इसमें इस सारे में से सिलेक्टेड आइटम को, या यानी कि एक चीज़ जो हमने यहाँ पे इसको दी है उसको, उसकी जितनी सेल हुई है उसको इसने कैलकुलेट लिया और यहाँ पे शो कर दिया। ये देखिए मैं माउस को दिखाता हूँ, ये माउस 240, ये माउस है 100 और ये 150 हो गया, और तीसरा कहाँ पे है, ये हो गया 240। हम इसको लगाएंगे कैसे जी? अच्छा, हम इसको इज इक्वल टू सम रेंज सम एफ, सॉरी सम एफ। अब हम इसकी ये फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इसकी हम पहले देते हैं रेंज, ये इसकी आ गई रेंज। उसके बाद हम इसको देते हैं इसका क्राइटेरिया ये है, उसके बाद हम इसको देते हैं कि सम रेंज, ये है सम रेंज। अब इंटर कर दिया। अब देखेंगे ये माउस मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे चेंज करता हूँ। ये आ गया लैपटॉप। अब ये लैपटॉप बता रहा है कि 5 रुपए का सेल है, ये देखो ये लैपटॉप एक ही है, और मैं यहाँ पे एक और लैपटॉप कर देता हूँ। तो लैपटॉप मैंने किया, जैसे ही किया तो ये देखें इसकी काउंटिंग चेंज होगी, और ये लैपटॉप की प्राइस मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो 2000 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया 555। अब ये देखेंगे इसने क्या किया है, ये 7000 का बता रहा है कि लैपटॉप सेल हुआ। इसके आगे हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ, ये आ गया एवरेज। एवरेज क्या है जी? एवरेज ये है कि ये सारी जितनी भी सेल हुई है इसकी ये एवरेज बताएगा कि कितनी एवरेज। हम कैसे लगाएंगे फार्मूला, हमने इज इक्वल टू ए वी ई, यहाँ से लिस्ट लिस्ट आ गई, एवरेज लिखा और हमने इसको दे दिए, ये यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ये इसकी आ गई एवरेज। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करके देखते हैं कि डी को हमने फिर इसको कर दिया 100, और यहाँ पे देखिएगा कि इसकी कीमत आ गई 69।